प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और नया सप्ताह, नया दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 7 पद पर है। यहाँ लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो बोता है उसी को काटता है। ये बहुत बड़े भेद की बात है। इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या बोया जाता है और क्या काटा जाता है। आज 6 प्रकार के बीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमें बोने हैं। 6 प्रकार के बीज, जब हम उन बीजों को बोएंगे तो वही हम काटेंगे। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। जैसे कि हम संसारिक रीति से भी देखते हैं, एक संसारिक कहावत है कि पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। बबूल बोएंगे तो बबूल ही हमको मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। गलातियों 6 अध्याय 7 पद का जो रहस्य है उस पर आज हम बात करेंगे कि उसके भेद की बातें क्या है, क्या गहराई है इस वचन में, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए और लोगों को भी भेजिए, ताकि बहुत से लोग इन बातों को की जानकारी हासिल करें और उन भेदों को जानें जो बाइबल हमें बताती है। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से जब आदम और हव्वा को निकाल दिया तो अदन की वाटिका के चारों तरफ बाड़ा लगाया, पहरा दिया। पहरे के लिए कुछ चीज़ें लगाई थी। वो क्या था? किससे पहरा दिया परमेश्वर ने अदन की वाटिका को? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन, एक नया सप्ताह प्रभु तूने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम तेरे इस अनुग्रह के लिए और इस आशीष के लिए, प्रभु जी इस दया के लिए हम तेरा अनगिनत बार धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस तरह से बीते दिन, बीते सप्ताह तू हमारे साथ रहा। आज के दिन और आने वाले सप्ताह में भी हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना प्रभु जी। हमारे पाँव को ठोकर खाने से, आंखों को आंसू बहाने से, प्राण को मृत्यु से बचाना प्रभु। और विनती करते हैं प्रभु जी, इस सप्ताह प्रभु जी हमें अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करना। आज के वचन को शेयर करने प्रभु मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जी आज के वचन को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी को, चिंता परेशानी को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, तफरकों को, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा नशा, बेरोजगारी को और तलाक की समस्याओं को हर एक के जीवन से दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं प्रभु जी, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि हमें क्या बोना चाहिए। गलातियों 6 अध्याय और उसके 7 पद को अभी हमने पढ़ा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा भी। 2 तरह के बीज बाइबल में बताए गए हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जो अच्छा बोएगा वो अच्छा काटेगा, जो बुरा बोएगा वो बुरा काटेगा भी। तो हम जब गलातियों पढ़ते हैं 6 अध्याय के 7 पद में, तो 8 पद में पौलुस ने उस बात को खोलकर हमको बताया है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। 2 तरह के बीज, शरीर के लिए बोना और आत्मा के लिए बोना। अच्छा बीज, बुरा बीज, भला बीज, बुरा बीज, शैतानी बीज, आत्मिक बीज। तो इस तरह से
हम आज इस बात को सीखेंगे। 6 बातें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो भलाई और बुराई ये दोनों तरह के बीज हमारे जीवन में हैं। हम कौन सा बीज बो रहे हैं ये हमको देखने की ज़रूरत है। जब हम नीति वचन में पढ़ते हैं 22 अध्याय में और इसके 8 पद में, तो देखिए सुलेमान ने इस विषय में क्या लिखा है। 22 अध्याय और उसके 8 पद को जब हम पढ़ते हैं तो ये लिखा है कि जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोंटा टूटेगा। कुटिलता का बीज जो बोता है वो क्या काटेगा, वो अनर्थ ही काटेगा। तो कौन सा बीज बोए हम। यहाँ पर संत पौलुस हमें समझा रहे कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हम क्या बो रहे हैं आज। हम जब बाइबल का अध्ययन करते हैं तो बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि हमें कौन से बीज को बोना है। यीशु मसीह ने भी 4 प्रकार के बीज के विषय में कहा है, लेकिन वो टॉपिक अलग है, उस पर मैं किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें कौन से बीज बोने हैं। जब हम देखते हैं नीति वचन होशे और उसका 10 अध्याय और उसका 12वें पद, तो देखिए होशे नबी की पुस्तक हमें क्या बताती है बीज के विषय में। होशे नबी की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 12वें पद लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। अपने लिए धर्म का बीज बो। तो आज हम इन्हीं बातों को जानेंगे कि हमें कौन से बीज बोने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 6 प्रकार के बीज हैं जो हमें बोने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे धर्म का बीज क्या है। यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रीति से कि धर्म का बीज बो। पहला पॉइंट क्या है, याद कर लीजिए, और मैं लिखता भी जा रहा हूँ यहाँ पर सारी वर्सेस, आप नोट कर लीजिए और इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और आप इसे प्रचार भी कर सकते हैं कहीं पर भी, चर्च में भी, जहाँ आपको मौका मिले इसे ज़रूर प्रचार कीजिए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि बीज जो बोना है वो हमें कौन सा बोना है। क्योंकि अगर बबूल बोएंगे तो बबूल ही पाएंगे, आम नहीं मिलेगा हमको। हमें अच्छी चीज़ें बोनी है। तो सबसे पहले क्या देखना, हमें धर्म का बीज। धर्म का बीज, तो धर्म के बीज के विषय में हम देखेंगे नीति वचन 11 अध्याय और उसके 18 पद में क्या लिखा है। लिखा है, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म का बीज बोता है, धर्म क्या चीज़ है। देखिए धर्म के बारे में यीशु मसीह ने 3 बातें हमको बताई हैं। अगर हम मत्ती 6 अध्याय को पढ़ेंगे पहले पद को, तो वहां लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। तो धर्म के कामों के बारे में 3 काम प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताए, और वो 3 काम क्या है, दान, प्रार्थना और उपवास। ये धर्म के काम प्रभु यीशु मसीह ने बताए, और लिखा है कि गुप्त में जब हम इन कामों को करेंगे तो परमेश्वर इन कामों का प्रतिफल हमको देगा। तो ये है धर्म का बीज बोना, प्रार्थना करना, दान करना और उपवास में लगे रहना। ये धर्म का बीज है। अगर हम इन तीनों कामों को करेंगे तो हम व्यर्थ की बातों में हमारा ध्यान नहीं जाएगा, हम वहाँ से अलग रह जाएंगे, हम परमेश्वर की निकटता में बने रहेंगे, परमेश्वर के लोगों की निकटता में बने रहेंगे, और शैतान, संसार और पाप हमसे दूर रहेंगे। हम सुरक्षित रहेंगे परमेश्वर की संगति में जब हम धर्म का बीज बोएंगे। जब हम धर्म का बीज बोते हैं तो उसको फलवंत करता है प्रभु, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो फल है अनंत जीवन। अनंत जीवन, जैसे हमने पढ़ा अभी गलातियों 6 के 8 पद में, संत पौलुस ने कहा कि जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो धर्म का बीज बोते हैं जब हम, तो हमें अनंत जीवन का फल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन है यहाँ, और हम देखते हैं 7 पद में लिखा है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया का बीज जब हम बोएंगे तो हम पर भी दया की जाएगी, हमें दया ही मिलेगी, हमें निर्दयता नहीं मिलेगी, कठोरता नहीं मिलेगी, दंड नहीं मिलेगा, हम पर दया की जाएगी। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो पहला कदम किसका है? हमारा है। पहले हम दया करेंगे, तब हम पर दया की जाएगी। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा हम पर दया।
और परमेश्वर लोगों को भी ऐसा बना देगा कि वो भी हम पर दयालु हो जाएंगे। तो ये दूसरा बीज क्या है? दया करना। पहला धर्म के बीज बोना, दूसरा दया के बीज बोना, तीसरा देखिए, तीसरा बीज है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और उसका 25 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कोई कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। माफी का बीज हमको बोना है, माफी का बीज। माफ करना सीखें, क्योंकि हमारा जो पिता है वो भी माफ करना जानता है, वो भी माफ करता है। यहाँ पर लिखा है कि जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई भी विरोध है तो उसे माफ कर दो, ताकि तुम्हारे अपराध भी माफ किए जाएं। यीशु मसीह से चेलों ने एक बार कहा कि हमें प्रार्थना करने सिखा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करने सिखाई कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हम प्रार्थना तो करते कि हमें क्षमा कर, लेकिन हम खुद क्षमा नहीं करते। तो पहला कदम किसका है? हमारा है। माफ करेंगे तो माफ किए जाएंगे, और दया करेंगे तब हम पर दया की जाएगी। धर्म का बीज बोएंगे तब हम धर्मी कहलाएंगे और परमेश्वर इसका प्रतिफल हमको देगा। तो ये तीसरा बीज क्या है? क्षमा का बीज। पतरस ने एक बार यीशु मसीह से पूछा कि अगर मेरा भाई अपराध करता ही रहे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? 7 बार। यीशु मसीह ने कहा मैं ये नहीं कहता कि 7 बार, मैं ये कहता हूं कि 7 बार के 70 बार गुना माफ कर। तो ये गिनती बहुत बड़ी बनती है, अगर इसको कैलकुलेट करें तो बहुत बड़ी गिनती है ये। इसका मतलब माफ करते रहें, करते रहें, करते रहें। तो ये बीज जो है, माफी का बीज हमको बोना है, बहुत जरूरी है दोस्तों। माफ करना सीखेंगे तभी तो परमेश्वर भी हमको माफ करेगा। चौथा बीज है दान का बीज। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 38 पद। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जब बाइबल क्लास लगाते हैं डे स्कॉलर, तो मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि मत्ती 7 अध्याय के 7 पद में क्या लिखा है, तो वो सब हाथ उठा के कहते सर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर मैं पूछता हूँ, चलिए कोई बहुत अच्छी बात है, ताली बजाएंगे सब। उसके बाद मैं पूछता हूँ लूका 6:38 में क्या लिखा है। लूका 6:38, कोई किसी के पास जवाब नहीं, वो याद नहीं है किसी को। देखिए लिखा क्या है, यहाँ लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस नाप से हम नापते हैं, जब चीज हम बोते हैं वही तो काटेंगे हम। जब हम देना सीखेंगे तभी तो हमें भी दिया जाएगा। लिखा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग दबा दबा के, हिला हिला के, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, इतनी बहुतायत से हमें दिया जाएगा। तो ये क्या है? दान का बीज हमको बोना है। जैसे मैंने बताया धर्म के काम, यीशु मसीह ने 3 काम बताया, दान, प्रार्थना और उपवास। तो दान जो है वो एक धर्म का काम है। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ लूका 6:38 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। तो दान का बीज हमको जरूर बोना है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे 5वां बीज कौन सा है। यह है प्रार्थना का बीज। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो कल वो हमारे लिए भी प्रार्थना करेगा। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना में लगे रहना, क्योंकि बाइबल हमें बताती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह ने भी कहा कि उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आइए देखेंगे याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ। लिखा है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो ये प्रार्थना का बीज हमको प्रतिदिन बोना है। प्रतिदिन, एक दिन में जितना भी टाइम मिले हम प्रार्थना में लगे और इस बीज को हम बोते चले जाएं। जब ये बीज हम बोएंगे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? आइए देखेंगे। रोमियो की पत्री
8 अध्याय और उसका 34 पद लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। हमारे लिए, किन के लिए? जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना का बीज बोते हैं, उनको प्रार्थना का फल मिलता है। उनके लिए प्रार्थना की जाती है, उनके लिए लोग प्रार्थना करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की है, आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें ताकि ये भले चंगे हो जाएं, सुरक्षित रहें, आशीषित हों और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचाने का निवेदन करते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना का बीज बोना बहुत ज़रूरी है। छठा और आखिरी बीज, प्रेम का बीज। हालेलुया। हम देखेंगे पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 7 पद देखें, वहां पर क्या लिखा है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा और परमेश्वर को जानता है। हम आपस में प्रेम रखें। जब हम प्रेम करेंगे किसी को तभी तो हमें प्रेम मिलेगा। अगर हम किसी को थप्पड़ मारेंगे तो हमें थप्पड़ मिलेगा, हम किसी को गाली देंगे तो हमें गाली मिलेगी, हम किसी के घूसा मारेंगे तो हमें घूसा मिलेगा, हम किसी को श्राप देंगे तो हमें श्राप मिलेगा, हम किसी को अनाप शनाप बोलेंगे तो हमें भी ऐसे ही शब्द सुनने को मिलेंगे, हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, हम किसी को थप्पड़ मारेंगे तो कोई हमें भी थप्पड़ मारेगा। तो जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 6 प्रकार के बीज बताए हैं। सबसे पहला है धर्म का बीज, दूसरा है दया का बीज, तीसरा है क्षमा करने का बीज, चौथा है दान करने का बीज, 5वां है प्रार्थना का बीज और 6ठा है प्रेम का बीज। और भी बहुत सारे बीज हैं, लेकिन मैंने 6 ही निकाले हैं जो बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके जीवन में। विश्वास का बीज, दया का बीज, आशा का बीज, यकीन करना परमेश्वर के ऊपर, विश्वास करना परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर पर आशा लगा कर रखना, और भी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में हमें बताती हैं कि ये तरह तरह के बीज हैं जो हमें धार्मिक बनाते हैं, परमेश्वर के निकट लेकर जाते हैं। तो हमें इन बीजों को बोने की ज़रूरत है और प्रतिदिन इन बीज को बोने के बाद उनमें प्रार्थना का पानी और प्रार्थना की खाद हमें डालती रहनी है ताकि वो बीज फूट निकले, फिर वो अंकुर बने, पौधा बने, पेड़ बने, उसमें फूल आए, फल आए और फिर उसके बाद उस बीज ही बीज हमारे सामने आ जाए, फलवंत हो जाए वो पेड़ और हमें बहुत सारी आशीषें मिले। तो दोस्तों, ये बीज हमको बोने हैं ताकि हम इस बोने के द्वारा वो पाएं जो हमने बोया है। बुराई बोएंगे तो बुराई मिलेगी, अच्छाई बोएंगे तो अच्छाई मिलेगी, लेकिन वो समय कौन सा है कि हम इन बीज को बोएं। आइए देखेंगे सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 6 पद। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। सुबह शाम ये बीज हमको बोते रहने हैं। प्रार्थना का बीज, दया का बीज, क्षमा का बीज, दान का बीज, प्रार्थना का बीज, धर्म का बीज, विश्वास का और आशा का बीज, ये बीज हमको बोते रहने हैं ताकि वो बीज फूट निकले, हम फलवंत हों। हम सुबह शाम बोते रहें। क्या पता सुबह वाला फलवंत हो जाए, क्या पता शाम वाला फलवंत हो जाए, क्या पता दोनों ही फलवंत हो जाए और हम आशीषित हो जाएं। दोस्तों, वचन में लिखा है कुलुस्सियों 3 अध्याय के 25 पद में कि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। तो बुरा करेंगे तो क्या मिलेगा? बुराई ही मिलेगी, दंड मिलेगा, वो उसका फल है। वो बीज, अगर हम बुराई का बीज बोएंगे तो हम बुराई में फंसे रहेंगे। भलाई का बीज बोएं। जो 6 बातें मैंने आज आपको बताई हैं, ये बीज हम बोना शुरू करें, आज ही से शुरू करें। फिर देखिए परमेश्वर किस अद्भुत रीति से आशीषित करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि अदन की वाटिका में से जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को निकाल दिया तब वहाँ पर किस तरह का पहरा बैठाया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये बीज बोते रहिए ताकि वो फूट निकलें, फलवंत हो और हम वही पाएं जो हमने बोया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।